मुस्तदरक हाकिम के अंदर हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी जात में ये 4 चीजें मौजूद है, फिर दुनिया की कोई भी चीज चाहे तो तुम्हारे पास मौजूद ना हो, तो तुम नुकसान में नहीं हो, फायदे में हो। लेकिन ये 4 चीजें तुम्हारे पास हो, उनमें सबसे पहली चीज है रिस्क हलाल, कि हमारा खाना पीना बिल्कुल माल हलाल का हो, हराम का एक लुकमा हमारे पेट के अंदर ना जाए। हम अपनी मेहनत से कमा के फिर खाएं। झूठ फराड करके हमारे जो ताजिर भाई है वो कितना झूठ फराड करके सौदा बेच रहे हैं। सूद ना हो हमारे खाने पीने में, चोरी डकैती का माल ना हो, मुश्तबा माल ना हो, किसी का हक ना खा रहे हो। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझे मेरे लिए दुआ करें, मैं मुस्तजाब दावत बन जाऊं, मेरी दुआएं कबूल हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि साद, रिस्क हलाल को अपना लो, तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी। तो उनमें से सबसे पहली चीज क्या है? रिस्क हलाल, हमारा खाना पीना हलाल हो, पहनना हलाल हो, हराम का माल हमारे जिस्म के ऊपर ना हो। और दूसरी चीज, हमारे अखलाक अच्छे हो, हमारा छोटों के साथ मामला, बड़ों के साथ मामला, पड़ोसियों के साथ मामला, अजीज और अकारिब के साथ मामला, लेडीज के साथ हमारे मामलात अच्छे हो, मर्दों के साथ हमारे मामलात, हर एक को उसका मकाम मर्तबा देने वाले हो। हमारी बोल चाल, हमारे एक दूसरे से मामलात करना, उनमें जो है धोखा, एक दूसरे के साथ चालबाजियां ना कर रहे हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुद कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप अखलाक के बेहतरीन मर्तबे पर फाइज हैं। एहसान वाला सलूक करने वाले हो। और तीसरी चीज जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वो है सच बोलना, हमेशा सच बोलो। अस्सिद्कु युनजी वल किज़्बु युहलिक, सच्चाई इंसान को निजात देती है और झूठ हिलाक करता है। हमारी गुफ्तगू में हमारे मुंह से अल्फाज निकल रहे हो तो वो झूठ ना हो। हमेशा मोमिन झूठा नहीं होता, हमेशा सच बोलता है। तो सच्चाई को, हमारे मामलात के अंदर भी सच्चाई हो। हम कहते ना फिरे कि हम सच्चे हैं, मेरी तरह सच्चा कौन है? नहीं, हमारे मामलात, हमारा बर्ताव एक दूसरे के साथ वो सच्चाई वाला हो, जो है झूठ फराड ना हो दूसरों के साथ। अगर हम झूठ फराड करेंगे, हमारी अपनी जात के ऊपर से एतबार लोगों का उठ जाता है। सच बोल, हमेशा सच बोलने वाले हो, झूठ निकले ही ना हमारी जुबान से। चंद दिन की एहतियात के बाद खुद ब खुद हमारी आदत बन जाएगी, खुद ब खुद हमारी आदत बन। अगर हमारे पास अमानत रखी जाए तो हम उसकी हिफाजत करने वाले हों। जैसे हमारे पास रखी गई है वैसे ही उसको अदा कर दें, जिसने हमारे पास अमानत रखी है। अगर कोई हमसे मशवरा मांगता है तो मशवरे में भी हम अमानतदारी के पहलू को जो है ना वो नजर रखें। अपना मफाद ना देखें, अगले बंदे को मशवरा दें, उसका फायदा किसमें। अगर किसी जो है ना वो शख्स ने हमारे पास कोई चीज अमानतन रखवाई हुई है तो हम इसको इस्तेमाल ना करें, या तो उससे पूछ लें इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं कि नहीं। अगर वो इजाजत दे दे फिर तो इस्तेमाल कर ले, अदरवाइज उसको इस्तेमाल जो है ना वो इस्तेमाल ना करें। अब देखिए, एक दूसरे से चीजें मांग के ले जाते हैं, क्या आशर करके लाके देखते हैं वापस, खासतौर पे मशीनरी, खासतौर पे मोटरसाइकिल वगैरह, गाड़ी वगैरह ले जाते हैं
कितनी बेदर्दी से चलाते हैं। भाई वो अमानत है अगले बंदे की, इसमें बदयांती ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने अमल से क्या जाहिर किया, हिजरत की रात जो मुशरिकीन मक्का कत्ल करने के लिए आए हुए, नंगी तलवार लिए हुए आए हुए, उनकी भी अमानत हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द करके जा रहे, ये सुबह वापस कर देना। तो मोमिन अमानत में खयानत नहीं करता। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 4 सिफात तुम्हारे अंदर मौजूद है, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज तुम्हारे पास मौजूद नहीं है तो तुम फायदे में हो, खसारे में नहीं हो, तुम नुकसान में नहीं हो। इसलिए इन चारों आदात को कोशिश करें अपनी जात के अंदर लेके आए, अपनाएं इनको।